वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग मॉक टेस्ट 12 डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 2 क्लास 12th का फॉर द CUET एग्ज़ाम प्रिपरेशन, राइट। इसमें हमने 25 पहले वाले पार्ट में डिस्कस किए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखेंगे। कैलकुलेट द बर्थ रेट इफ़ देयर वर 60 स्पैरो इन अ गार्डन लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 24 न्यू स्पैरो आर एडेड दिस ईयर, राइट। तो इसमें हम लोग कैसे देखेंगे बच्चे, बर्थ रेट निकालना हमने, ठीक है। बर्थ रेट हमने निकालना है, ठीक है। n डिवाइडेड बाई n एंथैल्पी t कितने टाइम में, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 60 इक्वल टू 0.4 आएगा। इसका क्या आएगा, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर स्पैरो पर ईयर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास आता है टोटीपोटेंसी कैन बी डिफाइंड एज। टोटीपोटेंसी क्या होता है, जैसे टोटीपोटेंसी बच्चे द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी, ठीक है। जैसे आप लोग एक प्लांट का ये वाला पार्ट कट करके लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट बोलेंगे, ठीक है, एक्स प्लांट, ठीक है। तो इसमें जो आगे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होगी, जैसे कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल आर एक्स प्लांट, ये वाला पार्ट आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है मैच द कॉलम्स, फिग एंड वेस्प, कोयल एंड क्रो, बैलेनस एंड कैथमलस, ठीक है, एंड इग्रेट्स एंड कैटल। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चे, जैसे क्या आएगा इसका, फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वेस्प स्पीशीज, सो इट शो म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें क्या आएगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप ए का 3, ठीक है। फिर कोयल एंड क्रो शो ब्रूड पैरासाइटिज्म्स, ये क्या शो करेगा बच्चे, ब्रूड पैरासाइटिज्म शो करता है, ठीक है। इन विच पैरासिटिक बर्ड्स लेट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट द होस्ट इनक्यूबेट देम, सुना होगा आपने, है ना, ये थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ है। फिर बैलेनस एंड कैथोमेनस आर द इंटरटाइडल एरियाज एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्नेकेल्स, ठीक है, फ्रॉम द जोन सोशो कंपिटिशंस। इसमें क्या आएगा, कंपिटिशंस, बार्नेकेल फिश होती है। एग्रेट्स जो होगी वो क्या करेंगी, एग्रेट्स एंड कैटल, दैट इज कमेंसलिज्म। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बच्चे वो कौन सा आएगा, इसका राइट आंसर ए का 3 आएगा, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ए पार्ट। 9th क्वेश्चन में सेक्स डिटर्मिनेशन, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, जैसे वॉलेट, विथड्रॉल, एम्नियोसेंटोसिस, बेरियर्स, सिफिलिसिस, वेनरल डिजीज़, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चे, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगली डन बाई एम्नियोसेंटोसिस, सो देयर इज बैन ऑन इट इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाला जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती थी वो किससे, एम्नियोसेंटोसिस से होती है, जिसमें उसके स्किन सेल्स वगैरह मिल जाते हैं, जिससे पता चल जाता है। विथड्रॉल जो है, इसमें हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नोन एज कोइटस इंटरप्ट, है ना, विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द विजाइना जस्ट बिफोर एजुकुलेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, ये वाला विथड्रॉल जो है कोइटस इंटरप्टस, ये वाला पार्ट। बैरियर मेथड जो है आपका वो क्या रहेगा, वॉल्ड है, ठीक है। और फिर उसके बाद सिफिलिसिस, वेनरल डिजीज़ क्या है, सिफिलिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है आपका, ए का 4, ए का 2, बी का 4, ये वाला, ये राइट आंसर है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर बिल्ड अप टू न्यूक्लियोटाइड, मॉलिक्यूलर सीमेंट टू जॉइन DNA साइट्स, मॉलिक्यूलर नाइफ टू कट DNA एट स्पेसिफिक साइट, ये, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉमनली नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस, फाइंड द स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो आपका गाटक वाला सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स इन स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है इसका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, given below a simplified model of phosphorus cycle in terrestrial ecosystem with 4 blanks, identify the blanks A, B, C and D। देखो जैसे A हमारे पास है,
ए क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसर है, बी लेटर फॉल, सी रॉक मिनरल, डी डेट्राइटस। रॉक मिनरल्स, डेट्राइटस, लेटर फॉल, प्रोड्यूसर। इसमें हमने क्या देखना है बच्चे, गिवन बिलो दिस फॉस्फोरस साइकिल टेरेस्ट्रियल्स, ये वाला क्वेश्चन निकल गया भाई आपके सिलेबस से, मगर फिर भी हम लोग इसको कर देते हैं बच्चे। जैसे ए हमारा क्या है, डेट्राइटस, फिर उसके बाद रॉक मिनरल्स, देन प्रोड्यूसर और देन लेटर फॉल, ये राइट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट मैच द कॉलम, आई जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, है ना, ये लैकोप्रोन वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो आई जीन जो होता है, आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन्स, आई जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन्स को कोड करता है। ठीक है, और फिर जो आपका बी जीन है ऑफ द लैकोप्रॉन्स। ठीक, जेड जीन जो है, जेड जीन में क्या होता है, कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। देन वाई जीन जो है आपका, वाई जीन कोड फॉर परमिएस, वाई जीन कोड फॉर परमिएस। देन ए जीन दैट इज ट्रांसएस्टाइलेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिन एंड बोहेर क्रिएटेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग द प्लाज्मिड ऑफ इकोरिया, थर्मस इक्वेटिकस, सेलेमिनेला, टाइफोरियम्स, टाइफाई भी बोल सकते हैं, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो क्या बनेगा, देखो सेलेमिनेला टाइफाइड पे इन दोनों साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेंट बनाया था। ठीक है, ठीक है, स्टैनली कोहिन, हार्बर्ट बॉयर जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो नेटिव प्लाज्मिड यूज़ किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलेमिनेला टाइफोमेरियम। दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज ट्रांसफर इनटू ई कोलाई, इसको क्या किया था, ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया था, है ना। थर्मस इक्वेटिकस इज अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया whose enzyme are used in PCR। और बेसिलस थ्रियोजेनेसिस कहाँ यूज़ किया था, इज़ यूज बीटी कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये एनवायरमेंटल इशू से क्वेश्चन था, ये निकल चुका है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, oogenesis इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, सेकंड माइटोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte occur in ovary, middle piece of sperm provide energy for movement, fertilization of gamete occur in the ampulla asthenic region of the oviduct, myometrium help in the muscular contraction of the uterus। देखो इसमें आप बता सकते हो कि ये वाला जो है, ये वाला फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट ऑकर इन द एम्पुला एस्थेमिक रीजन ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, सी डी ई भी करेक्ट है बच्चे, इसमें क्या है, देखो सी डी ई भी मुझे करेक्ट लग रहे हैं, सी डी ई तीन पार्ट करेक्ट है ना। सेकंड माइटोटिक डिवीजन वाला गलत है, oogenesis वाला गलत है, सी डी ई वाला ठीक है, सी डी डी पार्ट इज द राइट आंसर। देखो, हाउ मेनी गैमेट विल बी फॉर्म्ड इन द पी प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चे, इन अ पी प्लांट, इन अ पी प्लांट जीनोटाइप कैपिटल आर क्या है आपका, कैपिटल आर कैपिटल टी। टू टाइप ऑफ गैमेट है हमारे पास, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है बच्चे, कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी। तो कितने टाइप के गैमेट बन गए हमारे पास, दो टाइप के गैमेट्स बन गए हमारे पास। ठीक है बच्चे, दो टाइप के गैमेट्स बन गए। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी गैमेट्स विल फाउंड इन द पी प्लांट हैविंग जीनोटाइप दिस। तो टू टाइप ऑफ गैमेट्स, एक ये बन गया और एक ये बन गया, टू टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आपके पास बच्चे, बी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द डेट्राइटस फूड चेन बिगेन्स विद, डेट्राइटस फूड चेन जो है आपका, डेट्राइटस फूड चेन बिगेन डेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर ये आएगा। अगर पूछा जाए, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, तो लार्जेस्ट कौन सी होती है, डेट्राइटस फूड चेन होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइकिल PCR विल बी रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीफाइंग द जेनेटिक मटेरियल टू अबाउट 1 बिलियन टाइम्स। तो इसमें क्या आएगा बच्चे, इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज रिपीटेड मेनी टाइम द सेगमेंट ऑफ DNA कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली
बिलियन टाइम्स 1 मिलियन कॉपीज आर मेड एट द एंड ऑफ 30 PCR, एट द एंड ऑफ 30 साइकिल, ठीक है. इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट 2n DNA मॉलिक्यूल आफ्टर n नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है. जीन of which of the following is present exclusively in the X chromosomes in human being? तो इसमें क्या आएगा बच्चे, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. बायोफोर्टिफिकेशंस कैन रेफर टू एज, बायोफोर्टिफिकेशन वाला भी क्वेश्चन तो निकल चुका है, बट हम लोग इसमें बोल सकते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड, यूज ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट, ठीक है. तो इसमें क्या आएगा बच्चे आपका डी पार्ट जो बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी है, द बीटी टॉक्सिन एक्ट ऑन डैश ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, हाइंड गट, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मिड गट. आप लोगों को पता है बच्चे मिड गट पे, उसके मिड गट पे, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था कि जो आपके पास बीटी टॉक्सिन है उसमें जो क्राई प्रोटीन्स होते हैं, activated BT toxin bind to the surface of midgut of epithelium cell to create pore that cause cell swelling and lysis eventually cause death of the insect, ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है some strain of bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insects such as grasshopper and mosquito, lepidopterans and coleopterans and dipterans, coleopterans and nematodes and melodingae incognitia. तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, जैसे हम बोल सकते हैं बच्चे स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थ्रियोजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज, ये ऑर्डर आपको याद रखने पड़ेंगे. एक लिप्टोप्टेरेंस है, इसको टोबैको बेडवॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. इसको टोबैको बेडवॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है. और आर्मी वॉर्म भी बोल सकते हैं. और सिलियोप्टेरेंस बिटल्स एंड डाइप्टेरेंस फ्लीज मॉस्किटो. तो ये 3 ऑर्डर आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिनमें ये एक्ट करता है बीटी टॉक्सिन वाला प्रोटीन्स, ठीक है. थ्रियोजेनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, द क्रिस्टल कंटेंट टॉक्सिक दैट इज नोन एज इंसेक्टिसिडल प्रोटीन्स, ठीक है. बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फ्रॉम टॉक्सिन ड्यू टू enzyme in insect gut, acidic pH of the insect gut, binding with collagens in insect gut, alkaline pH of the insect gut that is D, ठीक है. हाँ बच्चे, ठीक है, ये है इसका. द प्रोटीन इनकोड बाय द जीन्स ऑफ cry1AC एंड cry2AB कंट्रोल cotton bollworm, that cry1AB control corn borer, ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन आर द टेक्निक्स यूज्ड इन सिटिव कंजर्वेशन टू कंट्रोल द कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ओनली, एक्सिटिव कंजर्वेशन मेथड. Mr. X want to understand the evil quadrate to know the reason of biodiversity loss. There are 4 major causes of biodiversity losses called evil quadrate. These are habitat loss, ठीक है, एक हमारे पास habitat loss हो सकता है एंड फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है. habitat loss एंड फ्रेगमेंटेशन. तो habitat loss, over exploitation, alien species invasions and कोएक्सटेंशन, ये वाला, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, इवल क्वाड्रेट. 4 बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस के इवल क्वाड्रेट बोला जाता है इसको. नेक्स्ट बता रहा है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, एग्रीकल्चर, स्केर्ड ग्रू एंड फिशिंग. तो क्या आएगा, एसिलेटेड रेट ऑफ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर रिजल्ट इन द हैबिटेट लॉस एंड पोल्यूशंस मेक द एनवायरमेंट अनफिट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. One of the example of over exploitation can be fishing that can be lead to the decline of biodiversity. तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, जैसे हमारा ये वाला स्केर्ड ग्रू जो है वो इसमें नहीं आता है, नॉट रीजंस. नेक्स्ट बता रहा है सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट एन एक्सिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट एन एक्सिटिव कंजर्वेशन. तो इसमें क्या आएगा बच्चे आपका, एक्सिटिव कंजर्वेशन कौन सा नहीं है,
जैसे नेशनल पार्क जो है बच्चे, ये एक्स सिटी कंजर्वेशन में नहीं आएगा। बाकी क्या है, ये एक्स सिटी कंजर्वेशन है, ये इन सिटी कंजर्वेशन है नेशनल पार्क। 50 क्या है आपका, आइडेंटिफाई द इनसेटिव वे टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें क्या आएगा बच्चे, स्केड ग्रो एंड बायोस्फीयर, 2 COD ये वाला। ठीक है बच्चे, तो ये कंप्लीट हो गया आपका मॉक टेस्ट 12 का पार्ट 2। थैंक यू।